मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा नमस्कार। आज बहुत दिनों के बाद मैं फिर फेसबुक लाइव में आया हूं। इसका एक विशेष कारण है, एक विशेष उद्देश्य है। उद्देश्य यह है, हम तो समाज में रहते हैं और कहा जाता है कि मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है। इस चीज को बुद्धिजीवियों ने स्वीकारा है, क्योंकि समाज के बिना मनुष्य रह नहीं सकते। समाज के बिना जो एकाकी जिंदगी जिसको बोलते हैं, एकांत की जिंदगी है, वो कोई जी नहीं सकता। कहा जाता है समाज विज्ञान में, कोई अगर एकांत की जिंदगी जीते हैं और समाज में रहना नहीं चाहते हैं, या तो कोई वो दानव है, नहीं तो कोई महामानव है। तो हर इंसान, हर व्यक्ति अपने जीवन में एक सिस्टम, एक धारा के अनुसार अपना जिंदगी चलता है। वो धारा उसकी कोई भौतिक नहीं है, वो धारा उनकी मानसिक धारा है, मानसिक प्रवाह है, साइकिक मूवमेंट कल्चर, अर्थात मन की जो विज्ञान के अनुसार ही हर व्यक्ति के जो आचार है, व्यवहार है, मानसिकता है, एटीट्यूड है, ये डिसाइड होता है। ठीक उसी तरह से सभी मनुष्य के मिलित जो एक मानसिकता है, एक कलेक्टिव माइंड है, उस कलेक्टिव माइंड के द्वारा समाज चलती है और उसी को कहा जाता है सोशल साइकोलॉजी या समाज मनोविज्ञान। समाज में इंसान इसलिए जीना चाहते हैं क्योंकि वो सुखी संपन्न जीना चाहते हैं, सहयोगिता के साथ जीना चाहते हैं, दुख में उनका कोई साथ दे वो चाहते हैं, असहाय महसूस न हो, विपत्ति में सब मिलजुल के समस्याओं का समाधान करे, यही चाहता है। यही अतीत से लेकर आज तक की मानसिकता बनी हुई है कि इंसान समूह में इसीलिए रहते हैं क्योंकि समूह में कोई भी समस्याओं को सुलझाने में उन्हें सुविधा होती है। किंतु आज जो वर्तमान समाज हम देख रहे हैं, जो समाज की गति धारा है, जो गति प्रवाह है, वो क्या समाज के अनुकूल है? अगर होता तो आज चारों तरफ समाज में अकाल मृत्यु, महामारी, युद्ध की विभीषिका, पैंडेमिक, ये सारे दिखाई नहीं देते। आज जो कुछ हुआ है सोशल साइकोलॉजी के डिफेक्ट के कारण हुआ है, सामूहिक मनोविज्ञान के त्रुटियों के कारण हुआ है। इसलिए एक सुंदर सुगठित समाज का निर्माण और समाज के प्रगति के लिए जिन जिन तत्वों की जरूरत है, जिन फैक्टर्स की जरूरत है, उन फैक्टर्स को लेके आपके सामने हम चर्चा करेंगे। पहला, जो समाज को एक सुंदर ढंग से बंधन के लिए, सामाजिक सुसंरचना के लिए जरूरत है, वो फैक्टर है यूनिटी, एकता। यूनिटी के बिना समाज कभी भी प्रगति के पथ पे आगे नहीं चल सकता है। तो यूनिटी के लिए यहां क्या सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है? यूनिटी के लिए सबसे बड़ी फैक्टर है कि स्वार्थ का अभाव। अगर मनुष्य में
व्यक्तिगत स्वार्थ जब सामाजिक स्वार्थ के सामने खड़ा नहीं होता है तब तो वह सामाजिक प्रगति है। लेकिन जब व्यक्ति स्वार्थ सामूहिक प्रगति के आड़े आते हैं या सामने बाधा स्वरूप आ जाता है तो क्या होता है, समाज की प्रगति वहां विखंडित हो जाता है, विघ्नित होता है, समाज की जो संरचना है वो विघटित होता है। इसलिए एकता बहुत ही अनिवार्य है। एकता के बिना सामाजिक संरचना, समाज एक तरफ अर्थात प्रगति के पथ पे नहीं चल सकता है, कभी नहीं चल सकता है। अब इस एकता के लिए हमें क्या चाहिए? इस एकता के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हमें चाहिए वो है कॉमन आइडियोलॉजी, कॉमन आइडियल या सामान्य आदर्श, अर्थात ऐसा आदर्श जो सबको साथ लेके चल सकता हो, ऐसा आदर्श जो सबके बारे में सोचता हो, ऐसा आदर्श जहां व्यक्ति स्वार्थ कभी भी सामूहिक स्वार्थ, समाज के स्वार्थ के सामने बाधा स्वरूप खड़ा न हो सके। इसलिए चाहिए एक सामान्य आदर्श की जरूरत होती है, कॉमन आइडियोलॉजी जो सबके द्वारा स्वीकृत हो, सबके द्वारा एक्सेप्टेड हो और सबके हित और कल्याण के बारे में सोचे। एक कॉमन आदर्श की जरूरत है। जैसे देखिए, आपको पता होगा कि जब कभी किसी देश के साथ युद्ध होता है, वार होता है, उस समय में उस देश के अंदर में रह रहे जितने लोग हैं, उस समय इरेस्पेक्टिव कास्ट, कलर एंड क्रीड, ग्रुप, सभी समुदाय सांप्रदायिक भावनाओं को, भाषागत भावनाओं को, लिंग्विस्टिक जो फीलिंग है इसको भूलकर मनुष्य एकजुट होता है अपने दुश्मन से लड़ने के लिए। क्यों होता है? एक सेंटिमेंट खड़ा होता है। उनके मातृभूमि के प्रति जब प्रेम है, उस प्रेम के कारण क्या होता है, वो एक हो जाते हैं। किंतु जैसे आप देखे होंगे भारतवर्ष की आजादी की लड़ाई, भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ कैसे? उस समय किसी तरह से रिलीजियस फीलिंग, ऊंच नीच की भेदभाव नहीं थे। एक ही उद्देश्य था, एक ही लक्ष्य था कि भारत को हमें आजाद करना है। आजाद करना है तो सब मिलजुल के किए। किंतु क्या हुआ? ये क्षणिक है, ये टेम्पो जो होता है टेम्पोररी है, क्षणिक है। आजादी खत्म हुई, ये सेंटिमेंट खत्म हुआ, फिर देश 2-3 टुकड़ों में बट गया। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश 3 टुकड़ों में बट गया, फिर वो सेंटिमेंट खत्म हो गई। तो ये जो क्षुद्र सेंटिमेंट है कुछ दिन के लिए काम करता है, हमेशा के लिए नहीं। किंतु कुछ ऐसी बातें हैं, यहां ये कॉमन आइडियोलॉजी नहीं हुआ, एक कॉमन सेंटिमेंट है। आइडियोलॉजी क्या है? आइडियोलॉजी जो हमारे पुराने ऋषि मुनि जो फॉलो करते थे। ऋग्वेद के एक श्लोक भी है जिसमें कहा जाता है, संगच्छध्वम संगवदध्वम संगोमनांसी जानताम देव भागम जथा पूर्वे संजनाना पासते समानीव आकुति समाना हृदयानिव समानीव स्तुवो मन यथा वह सुसाहसति। इसका मतलब क्या हुआ कि हम समाज में जितने लोग रहते हैं सबका मनोभाव एक जैसा हो, सबका चिंतन एक जैसा हो, सबके भावधारा एक जैसा हो। सब लोग इस पृथ्वी के जितने संपदा है उसी तरह से मिलकर बांटकर खाएं, जैसे पुराने ऋषि मुनि देवता लोग मिलके एक साथ खाते थे। ये मनोभाव है, एक ही आकुति, एक ही भावधारा, यही है। ये जो संगच्छध्वम, एक साथ चलने, एक साथ बोलने, एक ही लक्ष्य पर चलने की भावधारा, यही आनंद मार्ग का आदर्श है।
आनंद मार्ग में एक बच्चे को बचपन से लेकर एक 5 साल के बच्चों के अंदर में यही भावनाएं पिरोया जाता है, उनमें आवेशित किया जाता है। क्या कि हरि पिता माता गौरी स्वदेश त्रिभुवनम। यहां पर हर व्यक्ति एक जीव के रूप में है। हर सत्ता, लता, गुल्म, पशु, पक्षी, सृष्टि में सब कुछ, सबको रहने का अधिकार है, जीने का अधिकार है, अपना अस्तित्व का विस्तार करने का अधिकार सबको परमात्मा ने दिया है। ये जो सबको लेकर, सबके कल्याण की भावनाओं को लेकर आगे बढ़ने की जो मानसिकता है, इसी को बोलते हैं कॉमन आइडियोलॉजी, जो कि आनंद मार्ग संस्था के स्कूलों में, आनंद मार्ग के साधक साधिकाओं में यही भावनाएं पिरोया जाता है कि तुम्हारा लक्ष्य एक है, हरि पिता माता गौरी स्वदेशी त्रिभुवन, ये विश्व ब्रह्मांड तुम्हारा है, तुम कहीं भी रह सकते हो, स्वच्छंद रूप में रह सकते हो, शांति से रह सकते हो, ये तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तुम्हारा बर्थ राइट है, जो तुम्हें हेरिटेज के रूप में मिला है, इनहेरिटेज के रूप में मिला है। वो क्या है? ये धरती, ये जो कुछ है, ये जीवों के कल्याण और उन्नति के लिए है। इसलिए एक कॉमन आइडियोलॉजी पढ़ाने की जरूरत होती है। आनंद मार्ग के स्कूल में ही इस तरह की पढ़ाई दी जाती है। इसलिए कॉमन आइडियोलॉजी, ब्रह्म केंद्रिक आदर्श, ईश्वर केंद्रिक आदर्श जरूरत है, जिसका मालिक सिर्फ ईश्वर है और हम सभी सब उपभोक्ता हैं, हम मालिक नहीं है। लेकिन होता क्या है, यहां पर जो ही मनुष्य यह सोच लेता है कि मेरे बुद्धि है, मेरा जश है, तो क्या किया, संपत्ति का आहरण करना शुरू कर दिया, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। यही कारण क्या हुआ है, समाज में जो सामाजिक जो ढांचा है बिखर गई है। समाज को पुनर्गठित करने के लिए आनंद मार्ग का जो ये कॉमन आइडियोलॉजी है, ब्रह्म केंद्रिक आइडियोलॉजी है, उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। सभी ये धरती पे एकता, मानव जाति को एक सूत्र में बांध सकते हैं। दूसरा जो बिंदु है एकता में बाधा, वो है जातिवाद। अर्थात जातिवाद की जो भावनाएं हैं वो समाज को तोड़ देता है, खत्म कर देता है, टुकड़ों टुकड़ों में बांट देता है, बहुविखंडित समाज बना देता है। एक मानव समाज की धारणाएं खत्म हो जाती है, सिर्फ रह जाती है गोष्ठी, ग्रुप, गोष्ठी द्वंद, क्लैन, सेक्ट, संप्रदाय को लेके ही इंसान चलते हैं। मनुष्य के अंदर जो मानविक, जो सुमधुर भावनाएं हैं वो खत्म हो जाती है। इसलिए आनंद मार्ग जाति भेद विहीन समाज संरचना के लिए जो कार्य किया है वो क्या है, सबसे पहले आनंद मार्ग ने वैप्लविक विवाह, क्रांतिकारी विवाह के जो सिस्टम है आनंद मार्ग ने एडप्ट किया है, जिसमें कोई जाति भेद नहीं है, किसी का जाति पूछी नहीं जाती है। यहाँ पर सिर्फ बस दो मानव होना चाहिए, यही आनंद मार्ग है। आनंद मार्ग में किसी तरह की जातिवाद की मजहबी भेदभाव नहीं है। इसलिए कास्ट प्लेस जो सोसाइटी है उसको प्रतिष्ठित करना ही होगा। कास्ट प्लेस समाज को बनाने के लिए कास्ट सिस्टम को ही उन्मूल खत्म कर देना होगा, अपरूट कर देना, जड़ से इसको खत्म कर देना होगा, जिसका सबसे अच्छा तरीका है वैप्लविक विवाह। तीसरा, एकता में जो बाधाएं आती हैं और एकता के लिए जो एक चीज, जो तत्व है, सहयोगी तत्व है, वो क्या है, सामूहिक सामाजिक अनुष्ठान, कार्यकलाप। बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं समाज में, क्रियाकलाप होते हैं, किंतु वह भी गोष्ठी केंद्रिक होता है,
ग्रुप केंद्रित होता है। कौन धनी है, कौन बड़ा है, कौन छूत है, अछूत है, अछूतों का अलग देवता है, अछूतों के लिए अलग ब्राह्मण होते हैं, हायर कास्ट के लिए अलग ब्राह्मण होते हैं, पूजा करने के लिए अलग लोग होते हैं, उनके उस पूजा में जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी ऊंचे दर्जे के होते हैं, तथाकथित ऊंचे दर्जे। इस तरह के जो भेदभाव है समाज के लिए घातक है, और आनंद मार्ग में ऐसा नहीं है। आनंद मार्ग में एक ही पिता को अपना सर्वस्व मानकर बाकी सब गुरु भाई के रूप में, गुरु भ्राता, गुरु भगनी के रूप में एक ही प्लेटफॉर्म में बैठते हैं, कलेक्टिव स्नान करते हैं, सामूहिक स्नान, सामूहिक भोज, सामूहिक ध्यान, सामूहिक धर्म चक्र, सब मिलजुल के करते हैं। यहां पर इस तरह की कोई भेदभाव नहीं है कि धर्म ग्रंथ कौन पढ़ सकेगा, कौन नहीं पढ़ेगा। यहां पर सबको धर्म ग्रंथ पढ़ने की अधिकार है। धार्मिक ज्ञान आहरण करने के लिए सबको क्षमता है, सबको अधिकार है, सबको साधना करने का समान अधिकार है। सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म में बैठ के साधना करते हैं, एक ही प्लेटफॉर्म में बैठ के भोजन करते हैं। इसीलिए एक चूल्हा एक चौका। ये जो एक तरह की जो मानसिकता है, यही आनंद मार्ग को दुनिया के अन्य दर्शन और संस्थाओं से अलग बनाता है, विरल बनाता है, बिरले है, ये यूनिक है, यूनिक कॉन्सेप्ट ऑफ आनंद मार्ग। यहां पर सामूहिक उत्सव, सामाजिक उत्सव मनाया जाता है। यहाँ किस तरह के भेदभाव नहीं है। और ये जो जाति भेद विहीन समाज व्यवस्था, ये सिर्फ आनंद मार्ग ही कर सकता है। अब आइए जो बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिक कॉन्सेप्ट आनंद मार्ग का है। समाज में कोई अपराधी को दंड देने के लिए क्या करते हैं? चरम दंड संहिता बनाते हैं। चरम क्या होता है? या तो आजीवन कारावास दे दो, या तो उसको मृत्यु दंड दो। मृत्यु दंड, तो कोई आदमी को अगर मृत्यु दंड दे देते हैं तो फिर उस आदमी में जो निहित जो सामर्थ्य है, संभावनाएं हैं, उसको एक्सप्लोर करने का तो मौका खत्म हो गया। उस व्यक्ति को सुधरने का कोई मौका नहीं दिया गया है। इसलिए आनंद मार्ग जो है, आनंद मार्ग का जो सिस्टम है, ये जो चरम दंड संहिता है, इसको कैपिटल पनिशमेंट जिसको बोलते हैं, वो एक्सेप्टेड नहीं है। आनंद मार्ग पनिशमेंट करेक्शन के लिए, शोधन के लिए, शोधनागार के लिए देते हैं। इंसान में सुधार हो इसके लिए दिया जाता है। मान लीजिए कोई क्रिमिनल क्राइम करता है, चोरी डकैती कोई भी क्राइम वो करता है, तो उसके पीछे कारण देखना होगा कि उसके पीछे क्या कारण है। उन कारणों को देख के ही आगे देखना होगा, उसके प्रति न्याय करना होगा। अब किसी व्यक्ति को अगर कोई गलती से कुछ गलती कर बैठा, जाने अनजाने में हो गई, तो उनको अगर चरम दंड देते हैं तो उनमें एक तरह की विकृत मानसिकता, रिएक्शनरी मानसिकता जागृत होती है, प्रतिक्रियात्मक मानसिकता जागृत होती है, और उन्हीं के जैसे मानसिकता के लोगों को एकत्र करके एक नया ग्रुप बना लेता है, जिसके कारण समाज में क्राइम जो है बढ़ जाता है। इसलिए ये जड़ से खत्म करने के लिए सुधार मूलक व्यवस्था की जरूरत है। जैसे आनंद मार्ग में मान लीजिए कोई आदमी ने क्राइम किया, एक व्यक्ति परिवार के, उस पर पूरे परिवार को तो हम दंड नहीं दे सकते है ना। दंड देना तो उस व्यक्ति को तो कैसे देंगे? सुधार मूलक। उनको बोलना है कि देखो भाई, जब तक ये टाइम पीरियड तुमको दे रहे हैं, इसके अंदर में तुम इतने लोगों को धर्म पथ पे लाओगे, साधना मार्ग में तुम लाओगे, और जो गलती किए हो वो तुम्हारे द्वारा रिपीट नहीं होना चाहिए। एक सर्टेन लिमिटेड पीरियड के अंदर में वो अगर वो कर लेते हैं, उनको फिर पुनः जैसे समाज में पहले इज्जत की जिंदगी जी रहे थे वैसे ही वो जिएंगे। उसके अंदर वो स्टाम्प नहीं लगेगा कि ये चोर है या डकैत है, ये नारी पतिता है, ये ऐसा है, वो है, ऐसा नहीं है। आनंद मार्ग में करेक्शन मूलक जेल या कारागार नहीं, शोधनागार होना चाहिए, जहां पर इंसान अपनी गलतियों को सुधार कर एक अच्छा इंसान बन सके। इसके लिए आनंद मार्ग में यह प्रावधान है। इसीलिए कैपिटल पनिशमेंट आनंद मार्ग में एक्सेप्टेड नहीं है। अब मोस्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर समाज को बनाने में, पहला में एकता, एकता में ये सारे पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या आया?
वो है सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है समाज को बनाने में। समाज के हर व्यक्ति को, हर सदस्य को सुरक्षित महसूस होना चाहिए कि हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, ये घर हमारा सुरक्षित है। हम इस घर में ताला लगाए या ना लगाए, ये घर हमारा खुला रहे, लेकिन फिर भी ये सुरक्षित होना चाहिए। इस तरह की जो सुरक्षा के से ही क्या होता है, मनुष्य में सद्बुद्धि भावनाएं जगती हैं। मनुष्य के प्रति विकृति या वितृष्णा या घृणा या मनुष्य में किसी तरह की परवर्टेड साइकोलॉजी डेवलप नहीं हो पाता है। मनुष्य चारों तरफ से सुरक्षित महसूस होता है। फूड सिक्योरिटी, शरीर का सुरक्षित, अपना संपत्ति का सुरक्षा, ये सब बहुत ही जरूरत होता है। और इसके लिए न्याय व्यवस्था स्ट्रांग होना चाहिए। सुविचार जिसको कहते हैं, जस्टिस जिसको कहते हैं, और जस्टिस के लिए आनंद मार्ग में इस तरह का प्रावधान है। आनंद मार्ग नियम के लिए नियम नहीं, कानून के लिए कानून नहीं। आनंद मार्ग नियम और कानून मानवता की सर्वात्मक उन्नति और कल्याण के लिए ही होता है आनंद मार्ग में। इसीलिए न्याय व्यवस्था एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए नहीं होता है, न्याय सबके लिए समान होता है। और यहां पर रेशनलिटी, युक्ति सम्मत, रेशनल विचारधाराएं काम करती है। क्राइम के रूट, कोई भी व्यक्ति क्राइम करता है वो परिवेश के दबाव में करता है या तो जन्मगत कुछ वृत्तियों के कुप्रभाव के कारण होता है। जो वृत्तियों के कुप्रभाव के कारण होता है, इसका मतलब उसके मानसिक प्रॉब्लम है। इसके लिए उनको साइकोलॉजिस्ट के माध्यम में उस तरह का स्कूल बनाना पड़ेगा जिससे कि उसकी मानसिकता को क्लीन किया जा सके, उनके वृत्तियों को सुधारा जा सके। ठीक उसी तरह से अगर परिवेश के दबाव में कोई क्राइम करता है तो उस परिवेश को सुधार दो। परिवेश अगर सुधरता है तो आदमी भी सुधर जाता है। इसलिए न्याय व्यवस्था को और सुधार की जरूरत है। आनंद मार्ग के चर्याचर्य के अनुसार अगर न्याय व्यवस्था बनती है तो समाज में क्राइम नहीं होगी, हर इंसान सुरक्षित महसूस होगा। आजकल के जेल में देखा जाता है 90% जो लोग हैं जेल में बंद वो क्रिमिनल नहीं है, क्रिमिनल बाहर घूम रहा है। इनोसेंट लोग जेल में पड़े हुए हैं और उस निकलने के बाद उसके जिंदगी की जो अच्छे दिन, शुभ घड़ी, सुंदर समय वो खत्म हो जाता है। इंसान रिएक्शन और विरक्ति में जिंदगी जीकर किसी तरह जिंदगी या तो जिंदगी को खत्म कर देते हैं। वो अपने परिवार के लिए, अपने लिए कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए न्याय व्यवस्था बहुत ही जरूरी है। दूसरा व्यवस्था है अनुशासन, डिसिप्लिन। अनुशासन के बिना समाज कभी आगे नहीं बढ़ता है। देखा गया है अनुशासनहीनता के कारण कितने समाज जो है बर्बाद हो चुका है, कितने जनगोष्ठियां अनुशासन के बिना खत्म हो जाता है। अनुशासन हो सकता है कोई व्यक्ति का क्लेम कि ये नियम ठीक नहीं है, ठीक है, नियम बने तो है, एक आदमी ने नहीं बनाया है। नियम को पहले स्वीकार करो, उसके बाद तुम्हें कंप्लेन करने का अधिकार है, तुम्हें शिकायत करने की अधिकार है, तुम्हें इसको री अपील करने की अधिकार होने चाहिए। हर इंसान को अन्याय के विरुद्ध में बोलने या करने का अधिकार होना चाहिए, किंतु अनुशासन पहले स्वीकृति के बाद ही ये हो सकता है। और अनुशासन सदा सर्वदा मनुष्य के सर्वात्मक हित के लिए ही होना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो समाज को बनाने में वो है शांति, जिसको पीस कहते हैं। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी, बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि पीस इज द रिजल्ट ऑफ फाइट, सो पीस लवर ऑफ दिस यूनिवर्स मस्ट नॉट कीप देमसेल्फ अवे फ्रॉम फाइट। अर्थात शांति जो है संघर्ष का परिणाम है। जो संघर्ष करना नहीं जानता उसके जीवन में शांति भी नहीं आती। शांति एक मन की अवस्था है, साम्य अवस्था है, बैलेंस स्टेट है, इक्विपोइज स्टेट है मन की। और इस इक्विपोइज स्टेट को ही हम शांति कहते हैं। शांति मनुष्य को कई तरह से
तामसिक शांति, सात्विक शांति। जब समाज में हमेशा क्रिमिनल का ही डोमिनेंस हो, दादागिरी चलती हो, उस समय मनुष्य किसी तरह से जिंदा रह जाता है, किसी तरह से सब अन्याय अत्याचार को बर्दाश्त करते हुए भी जिंदा रहते हैं। ऐसी अवस्था में जो मन की जो शांति होती है उसको बोलते हैं तामसिक शांति। और दूसरा है सात्विक शांति। सात्विक शांति है जब समाज के न्याय व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था सर्वात्मक कल्याण के लिए सद्विप्रों के हाथ में हो, सुबुद्धिमान व्यक्ति के हाथ में हो, शिक्षित व्यक्तियों के हाथ में हो, कल्याणकारी लोगों के हाथ में हो, तब समाज में सात्विक शांति प्रतिष्ठित होती है। ये जो शांति या सुख की जो अवस्था है ये दो तरह के होते हैं। एक सामयिक, एक है चिरंतन, जिसको चिरस्थायी ये प्रशांति कहते हैं। और ये प्रशांति सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक साधना के द्वारा ही संभव है। आध्यात्मिक साधना के माध्यम से ही मनुष्य परम प्रशांति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए आध्यात्मिक साधना को समाज के हर वर्ग के लिए कॉमन होना चाहिए, कंपल्सरी होना चाहिए, जिससे कि मनुष्य जो आंतरिक शांति को खोज कर सके और परम शांति का जो स्रोत है उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वही है साधना की पद्धति। इस तरह से हम देखते हैं कि आनंद मार्ग का जो आदर्श है वो आदर्श सर्वान्वेषित है, कंप्रेहेंसिव है, जो व्यक्ति और समष्टि, व्यक्ति और समाज सबके कल्याण के लिए है। इसमें किसी तरह की अंधविश्वास, कुसंस्कार, भाव जड़ता, शोषण मूलक मनोभावनाएं यहाँ काम नहीं करता है। जाति भेद भावनाएं नहीं है, स्वर्ग नरक की कल्पना यहाँ नहीं मानी जाती है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साधना के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति की ही बातें होती हैं। और जब तक इस धरती पे हैं, सबके कल्याण, सर्वात्मक उत्थान, सबकी विकास हो, सबका कल्याण हो, इसीलिए आनंद मार्ग का ये आदर्श है। इसलिए समाज को सुगठित, सुसंगठित करने के लिए ये मैंने जो 3 फैक्टर्स बताए हैं वो है एकता, सामाजिक सुरक्षा और शांति। ये तीनों जरूरी है, तभी समाज बन सकता है, नहीं तो समाज बिखर जाएगी। समाज को बनाने में हम सब का सहयोग जरूरी है। धन्यवाद, नमस्कार।